नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है अल नीनो। अल नीनो वास्तव में कहा क्या जाता है, तो उसके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि एक गर्म जलधारा है। इसका जो निर्माण होता है वो दक्षिण अमेरिका के पेरू और चिली, यहाँ पर देश हैं, वहाँ से उत्पन्न होती है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। कब उत्पन्न होती है इसके बारे में कहा गया है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग में 3 से 13 वर्ष के अंतराल में चलती है। अल नीनो नाम क्यों दिया गया? ये तो एक लोकल नाम है। 22 दिसंबर के जस्ट 3 दिन बाद पूरी दुनिया में यीशु का जन्म होता है, जिसने पूरे यूरोप की दिशा को बदल के रख दिया। यही एक गर्म जलधारा है जिसने पूरे मानसून की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। वास्तव में ये एक क्या है? एक सिद्धांत है जिसको विधिवत रूप से किसने बताया? वाकर ने। तो हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? वाकर सर्कुलेशन, वाकर का समुद्री जल परिसंचरण। तो ये पूरा एक सिद्धांत है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल नीनो के नाम से। अल नीनो में वास्तव में अंदर क्या पढ़ना है? वाकर सर्कुलेशन। तो चलो पहले ये जान लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये भारत देश है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यहाँ एक देश पड़ेगा पेरू और उसके नीचे कौन? चिली। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये साउथ पैसिफिक ओशियन किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशियन का, प्रशांत महासागर का। लंबवत होता है 0 डिग्री पर। कब? तो या तो 22 मार्च को होता है या तो कब होता है? 23 सितंबर को। मार्च के बाद अप्रैल मई जून में जाएगा। 21 जून को सूर्य सीधे चमकेगा। कहाँ? तो ये चमकेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। कर्क का मतलब क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, जो कि कहाँ से गुजरती है? भारत से। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में सन फिर से आ जाएगा भूमध्य रेखा पर, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में सूर्य फिर चला जाएगा। 22 दिसंबर को यहाँ सूर्य होगा। रेखा कौन सी होगी? 23.5 डिग्री साउथ, जिसका नाम क्या होगा? मकर रेखा। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च फिर से सूर्य पुनः कहाँ वापस आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर। अब जरा ध्यान देना, ये रही मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ, जो कि ये लिखा हुआ है मकर रेखा। अब सुनना, ये वाला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नीचे वाला हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशियन। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, 0 के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और जब विश्व का पूरा मैप बनाते हैं तो देखे होंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थल यानी लैंड एरिया ज़्यादा होता है। अब लैंड एरिया ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वाटर एरिया क्या होगा? कम होगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थल जल अनुपात, ऊपर स्थल ज़्यादा होता है, जल कम होगा। नीचे जस्ट विपरीत होगा, स्थल कम होगा, जल क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब साउथ पैसिफिक ओशियन हमारा बड़ा है और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हमारा कैसा है? छोटा है। जब सूर्य, यहीं से शुरू होगा वाकर सर्कुलेशन, जब सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है तो अपनी ऊर्जा स्थल खंडों को भी प्रदान करेगा और अपनी ऊर्जा जलमंडल को भी प्रदान करेगा।
हम सिर्फ जलमंडल को लेकर के चल रहे हैं। जलमंडल में 0 डिग्री पर जब सूर्य चमकेगा तो इसका मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर को भी ऊर्जा देगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर को भी ऊर्जा देगा। बात ये पड़ेगी कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होगा और इसका क्षेत्रफल छोटा है, तो हीट ऑब्जर्व ज़्यादा कौन करेगा, जो बड़ा महासागर होगा। बड़ा महासागर कौन है, साउथ पैसिफिक ओशियन। कब की घटना है, जब 0 पर सूर्य सीधे चमक रहा है। थोड़े दिनों बाद अब जब 0 पर चमकेगा तो ध्यान देना, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगभग में 33 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना होता है, लगभग में 35 डिग्री सेल्सियस। ये कब की घटना है, जब सूर्य कहाँ होगा, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर जब सन होगा तब सूर्य दोनों महासागरों को ऊर्जा प्रदान करेगा। उस दौरान उत्तरी प्रशांत महासागर का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और ठीक उसी समय दक्षिणी प्रशांत महासागर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। अब सूर्य 0 डिग्री पर 22 मार्च को चमक रहा था, अब सूर्य चला जाएगा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर। अब सन आ चुका है कहाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, यानी 21 जून पर सन यहाँ चमक रहा है। सीधी सी बात है, जब यहाँ सन चमक रहा है तो यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका तापमान बढ़ करके लगभग में हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। और सीधी सी बात है, जब यहाँ सूर्य ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है तो 35 डिग्री सेल्सियस ठीक उसी समय जून के महीना में साउथ पैसिफिक ओशियन में तापमान थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा, तो यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो यहाँ थोड़ा सा 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो लगभग में 33 डिग्री सेल्सियस होगा। कब, जून के महीना में। लेकिन अब क्या होगा, सन, ये कब की घटना है, ये जून की घटना है। जून के महीना में साउथ पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर 35। अब पलट करके सूर्य कहाँ चमकेगा, मकर रेखा पर। तो जब मकर रेखा पर चमकेगा तो यहाँ का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 2 कम हो जाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 31 डिग्री सेल्सियस। सूर्य जब मकर रेखा पर चमकेगा अर्थात 22 दिसंबर को, तो जब यहाँ चमकेगा तो यहाँ का तापमान हो जाएगा हाई टेम्परेचर, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। ताप और दाब में जस्ट विपरीत संबंध होता है। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो यहाँ हाई टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। टेम्परेचर और प्रेशर में जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकने के कारण यहाँ तापमान उच्च होगा, तो इसका मतलब कर्क रेखा पर दिसंबर के महीना में क्या होगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो फिर हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पूरी दुनिया में जो ये हाई प्रेशर की बेल्ट है वहां से हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की ओर। इसका मतलब सूर्य जहां होगा वहां समर होगा, ग्रीष्मकाल होगा, और यहाँ सूर्य नहीं है तो यहाँ क्या होगा, विंटर होगा, शीतकाल होगा। तो इसका मतलब मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकने के कारण यहाँ ग्रीष्मकाल होगा और जस्ट उसके विपरीत यहाँ पर क्या होगा, शीतकाल का क्षेत्र होगा। 22 दिसंबर के पश्चात सूर्य मुंह करेगा उत्तरायण यानी उत्तर दिशा की ओर। उत्तरी गोलार्ध में नहीं, उत्तर दिशा की ओर। दिसंबर के पश्चात जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून के महीना में सूर्य यहाँ होगा तो यहाँ होगा अधिकतम तापमान, और अधिकतम तापमान कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस।
जब यहाँ अधिकतम तापमान होगा तो यहाँ कौन सा होगा, न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान यहाँ कितना होगा, 33 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हाई कहाँ है, कर्क रेखा पर। इसका मतलब अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होगा, ग्रीष्म काल होगा। ये कौन सा क्षेत्र होगा, शीतकाल का क्षेत्र होगा। अब हमारे दिमाग में एक चीज बैठी है कि जब मकर रेखा से सूर्य चलेगा कर्क रेखा की ओर, तो इसका मतलब है यहाँ टेम्परेचर कम होने का मतलब ये क्षेत्र किसमें बदलेगा, हाई प्रेशर में। और यहाँ तापमान उच्च होने के कारण यहाँ क्षेत्र कैसा होगा, लो प्रेशर का। और हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब जून के महीना में कर्क रेखा के आसपास मानसून आने वाला है, और कर्क रेखा भारत से गुजरती है, अर्थात भारत में मानसून आने वाला है। ये हम साधारणतया मानसून आने की एक प्रोसेस समझ रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन जस्ट देखो क्या होता है, 3 से 13 वर्ष के अंतराल में, चूंकि देखो ये जब प्रक्रिया साल भर ऐसे होती है, कर्क रेखा से मकर, मकर रेखा से कर्क, सूर्य चलता रहता है, तो हीट तो ऑब्जर्व करेगा कौन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन भी और साउथ पैसिफिक ओशियन भी। कई साल लग जाते हैं, कभी कभी 3 वर्ष लगते हैं, तो कभी कभी कितने लगते हैं, 13 वर्ष लगते हैं। तो ये बताओ ज्यादा हीट को ऑब्जर्व कौन कर रहा है प्रत्येक साल, साउथ पैसिफिक ओशियन, क्योंकि ये लार्ज है, बड़ा है। 3 से 13 वर्ष के अंतराल में ये हीट ऑब्जर्व करेगा, और जब ऑब्जर्व करेगा तो रिलीज भी करेगा। अब ये ऊर्जा को क्या करता है, कई वर्षों के पश्चात एनर्जी को रिलीज करता है। और जब रिलीज करेगा, मान लेते हैं 22 दिसंबर को सूर्य ऊपर की ओर मूव करना शुरू किया, यानी उत्तर दिशा की ओर चला। अब ठीक उसी समय हम लोग सोचे हैं कि सूर्य मकर रेखा को छोड़कर कर्क की ओर जाने वाला है, तो ऊपर तापमान बढ़ेगा और नीचे घटेगा। लेकिन इसी समय इसने क्या किया, साउथ पैसिफिक ओशियन ने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू किया। तो होना चाहिए था कम तापमान, और धीरे धीरे तापमान यहाँ का क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। लगभग कितना बढ़ जाता है, तो ये बताया गया लगभग में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब 7 से 8 बढ़ जाएगा तो यहाँ का तापमान कितना पहुँच जाता है, नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। जब 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान पहुँचेगा, इसका मतलब यहाँ कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कहाँ का ज़्यादा है, साउथ पैसिफिक ओशियन का ज़्यादा है। कम कहाँ का है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का। तापमान कम होने का मतलब लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तापमान ज़्यादा होने का मतलब लो प्रेशर। बादल कैसे चलेंगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हाई प्रेशर का होगा। यहाँ बे ऑफ बंगाल है। बादल कैसे चलेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ कौन सा क्षेत्र क्रिएट हो चुका है, पूरा का पूरा लो प्रेशर क्षेत्र। कौन सा है, ये देश पड़ेगा पेरू और ये पड़ेगा चिली। पेरू और चिली के तटीय क्षेत्र में क्या बन चुका है, लो प्रेशर। इसको समझने से पहले एक चीज फिर समझना, ये सागर की सतह है, समुद्री सतह। जब समुद्र की सतह है तो पक्का है ये वाला क्षेत्र आंतरिक जल का होगा, आंतरिक जल। सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ रही हैं। ज्यादा गर्म कौन होगा, ज्यादा गर्म होगा समुद्र की सतह, यानी यहाँ होगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। नीचे जाने पर सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ हो जाएगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा कैसे या धाराएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर टू
लो प्रेशर, यानी अंदर का जल सतह के ऊपर आएगा, इसे कहते हैं अपवेलिंग, उत्प्लावन, यानी अंदर का पानी बाहर की ओर निकलेगा। और जब अंदर का पानी बाहर की ओर निकलेगा तो सरफेस पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ रही हैं, सरफेस गर्म हो रहा है सी का, और जब गर्म होगा तो यहाँ फिर भाप उठना प्रारंभ होगी। अब भाप उठ करके यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ निर्माण होगा बादलों का। अब जरा ध्यान देना, हाई प्रेशर यहाँ बना है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि यहाँ तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, अंदर की ऊर्जा निकली हुई है साउथ पैसिफिक ओशियन की, तो सतह और गर्म हो गई है। गर्म होने का मतलब हाई टेम्परेचर हो गया है, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर, यानी सतह गर्म है, तो ये जल कौन सा हो जाएगा, वाह्य जल हो जाएगा। वाह्य जल का मतलब सतही जल, यानी समुद्र के ऊपर वाला, ऊपरी सतह कैसी हो गई है, गर्म हो गई है। तो फिर अंदर का जल कैसा होगा, ठंडा होगा। यहाँ जब हाई प्रेशर सरफेस पे है तो आंतरिक जल वाह्य जल के जस्ट विपरीत होता है, अर्थात अगर वाह्य जल पर हाई प्रेशर है तो आंतरिक जल में क्या होगा, लो प्रेशर बना होगा। तो इसका मतलब ये वाह्य जल लिखे हैं, ये हाई प्रेशर है, तो जस्ट इसके पानी के अंदर वाला क्या बना होगा, लो प्रेशर। अब यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर। तो जल धाराएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कौन सा जल चल रहा होगा, ये चल रहा होगा आंतरिक जल। इसे कहते हैं जल का गोल गोल घूमना। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग पढ़ रहे हैं जल संचरण। संचरण का मतलब घूमना। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। किस महीने की बात है, जून महीने की बात है। शुरू कब से हो गया है खेल, दिसंबर के बाद से ऐसा शुरू हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बन चुका है उच्च दाब और पेरू और चिली के पास लो प्रेशर, तो ये वाला जल ऐसे जाएगा लो प्रेशर की ओर, तो अंदर का जल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां जरा ध्यान देना, सूर्य यहां चमक रहा है, बंगाल की खाड़ी में वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, ये हाई प्रेशर का जोन है, जाएगा लो प्रेशर की ओर, नीचे बैठेगा, पानी गिराएगा, जल का दबाव बढ़ेगा, अंदर का पानी चलेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कहाँ पहुँचेगा, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से फिर जल ऊपर की ओर आएगा, अपवेलिंग होगा, फिर जल गर्म होगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ वाष्पीकरण होगा, बैठेगा जाके पेरू पर, पेरू से फिर नीचे अंदर पानी चलेगा और फिर ये, तो ये सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन का मतलब चलना। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो शायद आप समझ गए होंगे। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। ये अगर उल्टा होता तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इस जल संचरण को किसने बताया, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वाकर। इसीलिए इसको हम लोग एक नाम दिए हैं, क्या, वाकर सर्कुलेशन। वाकर का जल परिसंचरण, परि का मतलब चारों ओर घूमना, वाकर सर्कुलेशन। अब ये बताओ, ऐसी स्थिति में जून के महीना में हम लोग सोचे थे कि भाई हमारे भारत में पानी गिरेगा, जो बादल बने हैं, ऐसा नहीं कि तटीय क्षेत्र में पानी नहीं गिरेगा, तटीय क्षेत्र में पानी गिरेगा, लेकिन सामान्य से कम वर्षा होगी कि ज़्यादा होगी, तो शायद फिर से आप समझ रहे हैं, सामान्य से इस बार वर्षा कम होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हुए वाष्पीकरण से बने बादल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो चिली और पेरू के तटीय क्षेत्र में वर्षा कराने गए हैं, तो सामान्य से वर्षा कम होगी। तो नॉर्थ इंडिया में सूखा पड़ेगा कि बाढ़ आएगी, तो सूखा पड़ेगा। तो वाकर सर्कुलेशन है कैसा, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने कहा कि ये क्लॉकवाइज है। वाकर सर्कुलेशन कैसा है,
क्लॉक वाइज। ये भारत के लिए नकारात्मक है कि सकारात्मक है? तो भारत में इससे, इस सर्कुलेशन से क्या पड़ चुका है? सूखा। तो इसलिए भारतीय दृष्टि से ये कैसा है? तो कहोगे कि नकारात्मक है वाकर सर्कुलेशन। ये घटना कब से होना शुरू हुई? 22 दिसंबर के पश्चात शुरू हुई। अब 22 दिसंबर का तारीख वही तारीख है जब 3 दिन पश्चात पूरी दुनिया की दिशा को बदलने वाला एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, ईसा मसीह। उसी के नाम पर नवजात बच्चा, इसका नाम दिया गया अल नीनो दिया गया। ये कैसी जलधारा है? तो यहाँ से पानी कौन सा उठा था? गरम गरम, यहाँ जाके वर्षा कराया था। कैसी जलधारा है? गरम जलधारा है। तो अल नीनो एक गरम जलधारा है जिसकी घटना 13 से 13 वर्ष के अंतराल में, 3 से 13 वर्ष के अंतराल में होती है। गरम जलधारा है। कैसे चलती है? तो ये जल का परिसंचरण पढ़ते हैं। किसने बताया था? वाकर ने। वाकर ने क्या कहा कि दिसंबर के पश्चात, दिसंबर में 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, उसके पश्चात सूर्य उत्तरी दिशा की ओर चलता है। सामान्यतया जून में ये कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में उत्पन्न होगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो लो प्रेशर, इसका मतलब सूर्य जहां से आया है वहां अब गर्मी ज्यादा हुई नहीं होगी, तो वहां होगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। और हम लोग सोच के बैठे हैं हमारे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। लेकिन हुआ क्या? दिसंबर के तुरंत लास्ट में इंटरनल एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई, आंतरिक ऊर्जा का निष्कासन होना शुरू हुआ। कहाँ से? साउथ पैसिफिक ओशियन ने करना शुरू किया। तो सतही जल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। कितना बढ़ा? 7 से लगभग 8 डिग्री सेल्सियस। और अगर अचानक से तापमान किसी चीज का बढ़ने लगे तो उसे बुखार कहते हैं। ये किस समुद्र में हो रहा है? साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो इसे कहते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन का समुद्री बुखार। तो समुद्री बुखार किस महासागर में आता है? तो कहाँ आता है? साउथ पैसिफिक ओशियन में। तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने का मतलब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसकी तुलना में यहाँ सूर्य चमकने के बावजूद भी हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। सतही जल यहाँ का भी गर्म हो गया है, यहाँ का भी गर्म हो गया है, लेकिन दोनों की तुलना करोगे तो यहाँ का ज़्यादा गर्म हुआ है, यहाँ का कम गर्म हुआ है। जब सतही जल गर्म होगा तो गर्म जल चलेगा, इसीलिए अल नीनो गर्म जल आ रहा है। आंतरिक जल इसके अपोजिट होगा, ठंडा होगा। अब यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ का ज़्यादा है, तो यानी यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। हवाएं या जल धाराएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सतही जल अगर ये नॉर्थ टू साउथ चल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, तो जल कैसा आंतरिक वाला चलेगा? नीचे से ऊपर की ओर। तो पानी गोल गोल घूमने लगेगा, कैसे चलेगा? ये कौन सा दिशा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। यही है वाकर सर्कुलेशन, जिसको हम लोग नाम देते हैं अल नीनो। इसी की बहन के रूप में आएगा ला नीनो। ये वाकर सर्कुलेशन क्लॉकवाइज है और ला नीना जस्ट इसका अपोजिट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ये क्लॉकवाइज। तो वो हो जाएगा वाकर सर्कुलेशन कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। वहां उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बढ़िया वर्षा होगी, दक्षिण भारत में बाढ़ आएगी। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ला नीना।